जब भी दुनिया में किलिन का जन्म होता है, माना जाता है कि एक नए महान शासक के आने का समय आ गया है। क्योंकि यह दिव्य जीव इंसान की आत्मा को पहचान सकता है और केवल सबसे पवित्र हृदय वाले व्यक्ति के सामने ही सिर झुकाता है। इसी दुर्लभ जीव की रक्षा के लिए न्यूट पूरी दुनिया घूमता है और आखिरकार चीन के पहाड़ों के बीच एक गर्भवती किलिन को खोज निकालता है। वह प्यार से उसकी मदद करता है और कुछ ही पलों बाद एक नन्हा किलिन जन्म लेता है। पहली बार दुनिया की हवा में सांस लेते ही उसकी मां उसे स्नेह से चाटकर साफ करती है। यह भावुक दृश्य देखकर न्यूट का संकल्प और मजबूत हो जाता है कि वह हर कीमत पर इन जीवों की रक्षा करेगा। लेकिन तभी ग्रिंडेलवाल्ड के अनुयायी वहां पहुंच जाते हैं। वे बिना किसी चेतावनी के मां किलिन पर हमला कर देते हैं। न्यूट जादुई ढाल बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेडेंस उसकी सुरक्षा को पल भर में तोड़ देता है। न्यूट तुरंत नवजात किलिन को उठाकर भागता है, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। एक शक्तिशाली जादू उसे और बच्चे को झील में गिरा देता है। सौभाग्य से दुश्मनों का निशाना सिर्फ किलिन था, इसलिए न्यूट की जान बच जाती है। जब वह वापस मां किलिन के पास पहुंचता है तो खुद को असफल मानकर उससे माफी मांगता है। तभी उसके सामने एक और नन्हा किलिन आ जाता है। उसे पता चलता है कि मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन गंभीर रूप से घायल मां अपने बच्चों को बड़ा होते देखने से पहले ही दम तोड़ देती है। न्यूट भी बेहोश होने लगता है। तभी उसके जादुई सूटकेस से उसके साथी बाहर आते हैं और उसकी मदद के लिए एक विशाल पंखों वाले जीव को बुलाते हैं। वह न्यूट और उसके सामान को सुरक्षित आसमान में उठाकर वहां से निकाल लेता है। उधर ग्रिंडेलवाल्ड अधीर होकर पकड़े गए किलिन के बच्चे की निर्ममता से हत्या कर देता है। यह सब देखकर क्वीनी सन्न रह जाती है। अब उसे एहसास होता है कि वह एक निर्दयी अंधेरे जादूगर का साथ दे रही है। ग्रिंडेलवाल्ड फिर काले जादू से किलिन के खून का इस्तेमाल कर भविष्य देखता है। उसे दिखाई देता है कि न्यूट, उसका भाई और डंबलडोर ही उसके